एक सवाल पूछता हूं, अगर आज रात अचानक आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन जी सकते हैं? सोचिए, सैलरी नहीं, नो इनकम, सिर्फ जो आपके पास है अभी, बैंक में, इन्वेस्टमेंट में, घर में, उससे 3 महीने, 6 महीने या 10 दिन। ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सवाल ही असल फाइनेंशियल रियलिटी को एक्सपोज करता है। हम सब इनकम की बात करते हैं, कितना पैकेज मिला, कितना बोनस आया, कितनी रेज मिली, लेकिन एक नंबर है जिसकी बात कोई नहीं करता। एक नंबर जो बताता है कि आप फाइनेंशियली एक्चुअली कहां खड़े हैं। उस नंबर का नाम है नेटवर्थ। और आज हम उस नंबर को खोलेंगे इंडिया के हर एज ग्रुप के लिए। और मैं आपको बता दूं, अभी जो नंबर्स आप देखने वाले हैं वो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दें। कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा, कुछ लोगों को शॉक लगेगा, लेकिन दोनों के लिए इस वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है। तो शुरू करते हैं। पहले एक बात क्लियर करते हैं, इनकम और नेटवर्थ ये दो अलग चीजें हैं और इन दोनों को कंफ्यूज करना शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती है जो हम करते हैं। एक सिंपल इमेज सोचिए, एक बाल्टी है, उसमें पानी आ रहा है ऊपर से, नल से, ये है आपकी इनकम। लेकिन बाल्टी में कितना पानी है अभी, वो है आपका नेटवर्थ। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों की बाल्टी में नल तो खुला है, पानी आ भी रहा है, लेकिन नीचे से लीक भी हो रही है। EMI, क्रेडिट कार्ड डेट, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, दिखावे पर खर्च, ये सब लीक्स हैं। और जब तक ये लीक्स बंद नहीं होती, चाहे नल कितना भी तेज चले, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंडिया में मीडियन वेल्थ पर एडल्ट लगभग 2.5 लाख रुपए है। रुकिए, दोबारा सुनिए, एक पूरे एडल्ट की जिंदगी की कमाई, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, उसका मीडियन 2.5 लाख रुपए, यानी इंडिया की आधी अडल्ट पॉपुलेशन के पास 2.5 लाख रुपए से कम नेटवर्थ है। ये शॉकिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग है ये समझना कि और ऐसा क्यों है। नेटवर्थ कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। आपके पास जो कुछ भी है, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कोई बिजनेस, ये सब आपके एसेट्स हैं। आप जो किसी को देनदार हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, ये सब आपकी लायबिलिटीज हैं। नेटवर्थ बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बस। और ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हाँ, नेगेटिव नेटवर्थ रियल होती है जब आपकी लायबिलिटीज आपके एसेट से ज्यादा हों। और इंडिया में, खासकर यंग प्रोफेशनल्स में, ये बहुत कॉमन है। लेकिन नेटवर्थ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्कोरबोर्ड है। ये बताता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी कहां है। और इस स्कोरबोर्ड को समझने के लिए हमें एज के साथ देखना होगा। तो चलते हैं एज ग्रुप बाय एज ग्रुप। 25 साल से कम अगर आप इस कैटेगरी में हैं और आपकी नेटवर्थ 0 है, तो आप एक्चुअली एवरेज से बेहतर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में मीडियन नेटवर्थ है 0 से 50,000 रुपए के बीच। और बहुत सारे लोग तो नेगेटिव हैं। एजुकेशन लोन की वजह से इंडिया में एजुकेशन लोन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। और जब करियर शुरू होता है तो स्टार्टिंग सैलरी और लोन EMI मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जहां महीने का महीना निकल जाता है, बचत शून्य रहती है। इस एज में अगर आपने कोई भी सेविंग शुरू कर दी है, 500 रुपए भी, तो आप सही रास्ते पर हैं। 25 से 30 साल, ये वो फेज है जब इनकम आनी शुरू होती है। पहली जॉब, पहला अप्रेजल, पहला बोनस। और यही वो फेज है जब सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं। नई गाड़ी चाहिए, बाहर खाना, ट्रिप्स, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी देखकर एक प्रेशर कि मुझे भी तो ऐसा दिखना है। इस एज में इंडिया का मीडियन नेटवर्थ है 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए एक पूरे 5 साल की कमाई का। अगर आप 28 साल के हैं और आपके पास 3 से 4 लाख रुपए की सेविंग्स हैं, आप एवरेज से ऊपर हैं। अगर नहीं हैं, तो अगले कुछ मिनट्स ध्यान से सुनिए। और यहाँ एक ऐसी बात है जो ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं बताते। 30 साल की उम्र एक इनविजिबल टर्निंग पॉइंट है। इस एज के बाद जो लोग इंटेंशनली वेल्थ बिल्ड कर रहे थे और जो एक्सीडेंटली स्पेंड कर रहे थे, उनके बीच का गैप तेजी से बढ़ना शुरू होता है। और 1 दशक बाद वो गैप इतना बड़ा हो जाता है कि पाटना लगभग असंभव हो जाता है। समझेंगे? लेकिन पहले आगे के नंबर्स देखते हैं। 30 से 35 साल, यहाँ से रियल डाइवर्जेंस शुरू होती है। इस एज ग्रुप में मीडियन नेटवर्थ है 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए। लेकिन ये रेंज बहुत वाइड है और इसकी वजह है इंटेंशनल सेविंग। जो लोगों ने 25 से 26 की उम्र में SIP शुरू किया,
अपनी स्पेंडिंग ट्रैक की, डेट अवॉइड की। उनकी नेटवर्थ इस फेज में 15 लाख रुपए के ऊपर जाती है। जो लोगों ने नहीं किया वो 5 लाख रुपए के आसपास अटके रहते हैं। 35 से 45 साल, यह वो डेकेड है जहां जिंदगी सबसे एक्सपेंसिव होती है। घर खरीदना है, बच्चों की स्कूल फीस, माँ बाप की हेल्थ, गाड़ी बदलनी है, बड़े वेकेशन का प्लान है। और इसीलिए इस एज ग्रुप का मीडियन नेटवर्थ है 15 लाख रुपए से 40 लाख रुपए। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, और ये ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एज में ज्यादातर लोगों की नेटवर्थ लॉक्ड होती है। घर में, पुरानी प्रॉपर्टी में, गोल्ड में। ये सब इलिक्विड एसेट्स हैं। इलिक्विड यानी आप चाहो भी तो कल इसे कैश में नहीं बदल सकते। प्रॉपर्टी सेल करने में मंथ्स लगते हैं। गोल्ड बेचने में इमोशनल बैगेज लगती है। तो टेक्निकली नेटवर्थ दिखती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसे यूज करना बेहद मुश्किल है। 45 से 55 साल यहां मीडियन है 40 लाख रुपए से 80 लाख रुपए। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं और 40 लाख रुपए से कम नेटवर्थ है तो रिटायरमेंट एक कंसर्न है, ड्रीम नहीं। इस एज में एक और रियलिटी चेक होती है, रिटायरमेंट कितने साल दूर है और क्या जो सेविंग्स हैं वो काफी हैं। इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 70 से 72 साल के करीब है, यानी 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद भी 15 से 20 साल की जिंदगी बाकी है। और उसके लिए आज का कॉर्पस कितना है? 55 से 65 साल। मीडियन नेटवर्थ यहां है 60 लाख रुपए से 1.2 करोड़ रुपए। और यहां तक पहुंचने में जिन लोगों ने 25 से 30 की उम्र में कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग की, उनके पोर्टफोलियोज कंपाउंड होकर इस रेंज में हैं। जिन्होंने नहीं किया वो या तो बच्चों पर निर्भर हैं या बहुत लेट में बहुत अग्रेसिव बन गए, जो कि अपना खुद का रिस्क है। अब वो हिस्सा जो शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंडिया में हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट लोग क्यों फाइनेंशियली पीछे रह जाते हैं? 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं और तीनों बहुत सटल हैं। पहला ट्रैप, वेल्थ परफॉर्म करना। भारत में एक अजीब फिनोमिनन है। लोग वेल्थी दिखना चाहते हैं, एक्चुअली वेल्थी होने से पहले शादी में 20 से 25 लाख रुपए खर्च, गाड़ी जो इनकम से 3 गुना एक्सपेंसिव है, EMI पर, आईफोन, लोन पर, विदेश यात्रा, क्रेडिट कार्ड पर। ये सब कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। और इसमें कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है, जो पैसा आपने ये दिखाने में लगाया कि आप वेल्थी हैं, वही पैसा आपको एक्चुअली वेल्थी बना सकता था। वेल्थ परफॉर्म करने और वेल्थ बिल्ड करने में एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा ट्रैप, रियल एस्टेट पर ओवर इंडेक्स करना। इंडिया में रियल एस्टेट एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। जमीन मकान में पैसा लगाओ, वो कभी नहीं जाता। और ये बात सुनने में सही लगती है, लेकिन डेटा क्या कहता है? HDFC सिक्योरिटीज और वेरियस रियल एस्टेट रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के ज्यादातर टियर 2 और टियर 3 शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ने पिछले 10 से 15 सालों में निफ्टी 50 को कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है। यानी अगर आपने 30 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी में 2010 में लगाए और वही 30 लाख रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाए होते तो आज आपके पास कहीं ज्यादा होता। फिर भी हम रियल एस्टेट को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेंजिबल है, आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। और ये साइकोलॉजी, इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी रिच कैश पुअर। लेकिन तीनों ट्रैप्स में सबसे डेंजरस एक है, और वो ट्रैप किसी को दिखता ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल हार्मलेस लगता है। तीसरा ट्रैप, देर से शुरू करना। अभी तो खर्चे बहुत हैं, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर इन्वेस्ट करूंगा। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस ने भारत में करोड़ों लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर अफेक्ट किया है। और ये मैथमेटिक्स है, ओपिनियन नहीं। 10,000 रुपए पर मंथ का SIP अगर 25 साल की उम्र में शुरू हो, कुरिदिस्त और 12% एवरेज रिटर्न माने तो 60 साल की उम्र तक वो बनता है लगभग 6.4 करोड़ रुपए। वही 10,000 रुपए प्रति महीना का SIP अगर 35 साल की उम्र में शुरू हो तो 60 साल की उम्र तक बनता है लगभग 1.89 करोड़ रुपए। फर्क 4.5 करोड़ रुपए। सिर्फ 10 साल की देरी ने 4.5 करोड़ रुपए का अंतर पैदा कर दिया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का गणित है। और गणित न्यूट्रल होता है, वो आपको जज नहीं करता, वो बस कैलकुलेट करता है। इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी को एक और एंगल से देखिए। UBS वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंडिया का वेल्थ गिनी कोएफिशिएंट 0.82 है। गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच होता है। 0 यानी पूरी इक्वालिटी, 1 यानी एक आदमी के पास सब कुछ। 0.82 का मतलब है इंडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली अनइक्वल है।
इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास देश की टोटल वेल्थ का लगभग 40% से ज्यादा हिस्सा है। और ये इनइक्वालिटी रैंडम नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड है। और इस स्ट्रक्चर को समझे बिना आप उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम अनफेयर है और आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एवरेज के साथ चलना, एवरेज जगह छोड़ता है, एवरेज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती, एवरेज इंडिया दिखावे पर खर्च करती है, एवरेज इंडिया देर से शुरू करती है। आपको एवरेज नहीं बनना है, तो अब करना क्या है? और यहाँ मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, सिर्फ कॉन्क्रीट स्टेप्स। पहला काम, अपना नंबर कैलकुलेट करें। आज एक कागज निकालिए या फोन में नोट्स खोलिए, एक कॉलम में लिखिए एसेट्स, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, गोल्ड, प्रॉपर्टी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कोई व्हीकल। दूसरे कॉलम में लिखिए लायबिलिटीज, होम लोन आउटस्टैंडिंग, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यही है आपकी नेटवर्थ। ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन जो नंबर आता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो झूठ नहीं बोलता। दूसरा काम, ऑटोमेट करें। सैलरी आते ही पहले खुद को पे करें। एसआईपी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। सैलरी अकाउंट में आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाए। इंसानी दिमाग पर भरोसा मत करिए, सिस्टम बनाइए। जो दिखता नहीं वो खर्च नहीं होता। तीसरा काम, डाइवर्सिफाई करें। गोल्ड और रियल एस्टेट से आगे जाइए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये लिक्विड हैं, लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देते हैं और आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक कंसिस्टेंट एसआईपी, यही काफी है शुरुआत के लिए। सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स से गाइडेंस लें, यूट्यूब से नहीं, इस वीडियो सहित। चौथा काम, हाई इंटरेस्ट डेट को किल करें। क्रेडिट कार्ड पर अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो सबसे पहले जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट होती है 36% से 42% पर एनम। कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देती, इसलिए क्रेडिट कार्ड डेट रखना मैथमेटिकली एक लॉस मेकिंग डिसीजन है। पांचवा काम, हर 6 महीने में ट्रैक करें। नेटवर्थ एक डायनामिक नंबर है, ये बदलती है। साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, अपनी नेटवर्थ रिकैलकुलेट करें। अगर नंबर बढ़ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हैं, अगर नहीं बढ़ रहा तो कोई लीक है जिसे ढूंढना है। ये ट्रैकिंग आपको अकाउंटेबल रखती है और अकाउंटेबिलिटी ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल टूल है। तो आज हमने देखा कि नेटवर्थ इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया की मीडियन नेटवर्थ शर्मनाक रूप से कम है और इसकी वजह सिस्टम भी है और हमारी साइकोलॉजी भी, कि 3 ट्रैप्स, दिखावा, रियल एस्टेट पर निर्भरता और देर से शुरू करना, ये 3 चीजें मिलकर एक पूरी जनरेशन को फाइनेंशियली कमजोर बना रही हैं। और कि कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समय से पहले काम पर लगाना, ये किसी भी इनकम लेवल पर संभव है। लेकिन एक बात और, ये डेटा, ये नंबर्स, ये बेंचमार्क, ये गिल्ट के लिए नहीं है। अगर आज आपकी नेटवर्थ नेगेटिव है तो आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों लोग इसी जगह पर हैं। अगर आप एवरेज से पीछे हैं तो याद रखिए कि एवरेज इंडिया फाइनेंशियली इलिटरेट है, एवरेज बुरा बेंचमार्क है। असली सवाल ये नहीं कि आप एवरेज से आगे हैं या पीछे, असली सवाल ये है, क्या आप 1 साल पहले जहां थे उससे आगे हैं। प्रोग्रेस पर्सनल होती है और आज का पहला कदम अपना नंबर जानना, वो प्रोग्रेस है। अब आपसे एक सवाल है, आपके आसपास, परिवार में, दोस्तों में फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कितनी होती है? क्या ये टॉपिक ओपनली डिस्कस होता है या इसे अवॉइड किया जाता है? मुझे नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा लोग इस सिस्टम को समझेंगे और समझने से ही बदलाव शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो किसी एक इंसान को जरूर शेयर करिए जिसे ये देखनी चाहिए।